मुझे याद नहीं है कि जब मैं स्कूल जाया करती थी तब इतनी ठंड पड़ती थी कि बिना जैकेट के मुझे बहुत ठंड लग रही हो, या इतनी गर्मी पड़ती थी कि बिना एसी के मुझे नींद ना आती हो। हमारा पूरा परिवार तो बस वो हाथ वाले पंखे से दोपहर में 2-3 घंटे यूं ही गुजार दिया करते थे। आज पर्यावरण इतना ज्यादा तेजी से बदल रहा है कि कहीं पर तो बाढ़ आई हुई है तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अपने बेंगलुरु की ही हालत देख लीजिए। इसी तरह से जल स्तर समुद्र का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कई सारे देश या उनकी राजधानियां डूबने की कगार पे हैं। मानचित्र से आने वाले समय में उनका नामो निशान मिट जाएगा, वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगी। विश्व के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का भी इस समय यही हाल है। और ये स्थिति इंडोनेशिया के राष्ट्रपति या इंडोनेशिया की सरकार ने बहुत पहले ही भांप ली थी। 2019 में उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि आने वाले समय में हमारी ये राजधानी डूबने वाली है, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में उन्होंने जब इस खतरे का अंदेशा देखा तो उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट करने का इरादा बना लिया। और उन्होंने शिफ्ट कहाँ किया? बोर्नियो के पूर्वी तट पे नुसंतारा नामक जगह पर। वहां पर इन्होंने लगभग 216 स्क्वायर माइल के क्षेत्रफल में एक नया शहर डेवलप किया। इसके लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने लगभग 1 लाख वर्कर्स को वहां भेजा और इस समय ये शहर बनके ऑलमोस्ट तैयार है। और आने वाले अक्टूबर 2024 में एक किश्त लोगों की वहां शिफ्ट भी कर दी जाएगी। मतलब ये शहर पूरी तरह से अब गुलजार होने के लिए तैयार है। ये जो नुसंतारा नामक जगह है, ये असल में जकार्ता से 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पर काम 2019 से ही शुरू कर दिया गया था और इसकी लागत, इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग $30 बिलियन की आई है। लेकिन जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसका एरिया कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो इस एरिया का और भी विस्तार किया जाएगा और ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ी तो 1.5 से 2 लाख मजदूर वो और भेजेंगे इस शहर को और अच्छा बसाने के लिए। आने वाले कुछ सालों में एक शहर तो पूरी तरह से डूब रहा होगा, लेकिन अगला शहर इन्होंने पूरी तरह से तैयार कर रखा है, अपनी राजधानी पूरी तरह से तैयार कर रखी है। तो ये तो इनकी दूरदर्शिता है। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? क्या भारत में कुछ ऐसे शहर नहीं है जो समुद्र के किनारे बसे हों? तो जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या हमारे इन शहरों को खतरा नहीं है? तो मुझे लगता है कि हमें भी अपनी दूरदर्शिता को बढ़ाते हुए कुछ सोचना चाहिए कि आने वाले समय में प्रकृति हमें बख्श थोड़ी देगी। तो क्या है आपकी राय इस बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।